नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा अभिवादन स्वीकार करें। भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया। नेहरू ने 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 को अपने निधन तक 4398 दिनों तक इस पद पर रहे। अब नरेंद्र मोदी इस अवधि को पार कर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेहरू और मोदी भारतीय राजनीति के दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी पृष्ठभूमि, सोच, जीवन शैली और नेतृत्व शैली एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न रही है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म एक समृद्ध और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध बैरिस्टर थे और उनका जीवन उच्च वर्गीय सुविधाओं से भरपूर था। नेहरू ने इंग्लैंड के प्रतिष्ठित हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने बचपन को सुरक्षित और आरामदायक बताया था। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी का बचपन साधारण आर्थिक परिस्थितियों में बीता। गुजरात के एक छोटे से घर में पले बड़े मोदी ने संघर्षों के बीच जीवन यापन किया और शुरुआत की। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। परिवार सीमित संसाधनों में जीवन यापन करता था। स्थानीय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद मोदी ने किशोरावस्था में ही आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन की खोज के लिए घर छोड़ दिया। दोनों नेताओं के राजनीतिक दृष्टिकोण में भी स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। नेहरू आधुनिक भारत के निर्माण के लिए समाजवादी नीतियों, पंचवर्षीय योजनाओं, भारी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के समर्थक थे। उन्होंने बड़े बांधों, औद्योगिक परियोजनाओं को आधुनिक भारत के लिए नया मंदिर कहा। हालांकि उनके आलोचकों का मानना है कि इन नीतियों का लाभ आम जनता तक अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच पाए। बात करें विदेश नीति की, तो विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नेहरू के निर्णय पर समय समय पर प्रश्न उठाए गए हैं। कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने, जनमत संग्रह के वादे तथा चीन के प्रति विश्वासपूर्ण नीति को लेकर आलोचक उन्हें जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अधिक सक्रिय रुख अपनाने का दावा किया है। कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में मोदी सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन तथा गरीबों के लिए आवास योजनाओं जैसे कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर लागू किया। समर्थकों का मानना है कि इन योजनाओं ने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थियों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेतृत्व शैली की दृष्टि से भी दोनों नेताओं में अंतर दिखाई देता है। नेहरू को एक विचारक, लेखक और आदर्शवादी नेता के रूप में देखा जाता है, जबकि मोदी को एक परिणाम केंद्रित प्रशासक माना जाता है। मोदी की कार्यशैली को अनुशासित, सूक्ष्म विवरणों पर केंद्रित और निरंतर समीक्षा आधारित बताया जाता है। उनके समर्थकों के अनुसार वे प्रतिदिन लंबे समय तक कार्य करते हैं और प्रशासनिक दक्षता को प्राथमिकता देते हैं। सांस्कृतिक और सभ्यतागत दृष्टिकोण में दोनों नेताओं के बीच सोच अलग रही है। नेहरू धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवाद और वैज्ञानिक सोच पर बल देते थे, जबकि मोदी भारतीय सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत पहचान को सार्वजनिक जीवन में अधिक प्रमुख स्थान देने के पक्षधर माने जाते हैं। अयोध्या, काशी और अन्य सांस्कृतिक परियोजनाओं को उनके इसी दृष्टिकोण का हिस्सा माना जाता है। राजनीतिक विरासत की बात करें तो नेहरू स्वतंत्र भारत की संस्थाओं, लोकतांत्रिक ढांचे और विदेश नीति के प्रमुख शिल्पकारों में गिने जाते हैं। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने अपने समर्थकों के बीच एक ऐसे नेता की छवि बनाई है जो निर्णायक नेतृत्व, तेज कार्यान्वयन और राष्ट्रीय गौरव पर जोर देता है। यही कारण है कि दोनों नेताओं की तुलना आज भी भारतीय राजनीति और सार्वजनिक विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। भारत के इतिहास में नेहरू और मोदी दोनों का स्थान महत्वपूर्ण है। एक ने स्वतंत्र भारत की नींव रखने में योगदान दिया, जबकि दूसरे ने 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने का प्रयास किया। आने वाले वर्षों में इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक इन दोनों प्रधानमंत्रियों की नीतियों, उपलब्धियों और चुनौतियों का मूल्यांकन करते रहेंगे। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत भारत।